हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर के हाथ में क्या हिंदू वोट का नया रिमोट है? बाबा का धाम जिस मध्य प्रदेश में है, वहां इसी साल चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले बाबा बागेश्वर भारी डिमांड में है। अभी बुंदेलखंड में उनका दिव्य दरबार सजा है। बाबा के भक्तों की संख्या रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। जहां बाबा जाते हैं वहां पब्लिक का रेला लग जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबा 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं? बुंदेलखंड से बालाघाट तक बाबा किसकी खाट खड़ी करने वाले हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। कि हमें पूरे भारत को राममय बनाना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान का कोना कोना नाप रहे हैं। कहीं पैदल, कहीं कार तो कहीं हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर का मिशन क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हनुमंत कथा और रामराज के रास्ते अखंड भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। जैसे हमारा मानना है कि पर्चा की कृपा तो बालाजी ने हमें इसलिए दी है कि बिना इसके लोग भगवत सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवत कृपा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो पर्चा तो एक उन्होंने कृपा की है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें पूरे भारत को राममय बनाना है। और जब तक भारत राममय नहीं हो जाएगा, हनुमानमय नहीं हो जाएगा, क्यों? विधर्मी ताकतें दिन ब दिन बढ़ रही थी। कुछ थोड़ा मोड़ा व्यक्ति पड़ जाता है तो बुद्धि लगाता है, भगवान होते भी हैं कि नहीं, ये सब कपोल कल्पना है, महात्मा तो पाखंडी होते हैं, धर्म तो धंधा होता है, अंधविश्वास है, कहीं नहीं है, सब अपने ही लोग बैठा लेते, तुम्हारी ठटरी। हिंदू वोट का नया रिमोट। जय जय श्री राम। हिंदुओं का नया पोस्टर बॉय। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, जहां सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जहां 90% वोटर हिंदू हैं। बाबा बागेश्वर की बुंदेलखंड और छतरपुर इलाके में जबरदस्त पकड़ है। हिंदू राष्ट्र के नए पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री की प्रदेश की 89 विधानसभा क्षेत्रों में जबरदस्त पकड़ है। आपका लोगों के प्रति भाव है कि जैसी नगर का पूरा क्षेत्र राममय हो जावे, वह भाव आज साकार होता दिखाई पड़ रहा है। भंडारा भी चल रहा, कितनी अद्भुत व्यवस्था है। भोजन भी पाओ, गीत भी गाओ, भजन भी गाओ, कथा भी सुनो, दरबार में पर्चा भी बनवाओ। अब बब्बाजू के प्राण चाहत का सब कुछ व्यवस्था, भंडारा, अन्नपूर्णा माता, जगह जगह हम चले आ रहे थे, पानी के मटका धरे, पानी भी पियो, अद्भुत व्यवस्था है। और दिव्य महोत्सव, 3 दिवसीय हनुमंत कथा महामहोत्सव यहाँ पर भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से चल रहा है। हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि जो जो यहाँ पंडाल में बैठे हैं, बाहर खड़े हैं, प्रांगण में अड़े हैं, बात बात पे अंदर आने के लिए जो जो लड़े हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें, जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। बाबा का जादू पब्लिक के सिर चढ़कर बोल रहा है, लिहाजा नेता बाबा के चरणों में दंडवत हैं। सागर के दिव्य दरबार में बीजेपी के हैवीवेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत 3 मंत्री सेवा सत्कार और व्यवस्था में जुटे रहे, लेकिन कांग्रेस ने दूरी बना ली। पहले 2 दिन कांग्रेस का कोई नेता बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने नहीं पहुंचा। 2023 में इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। बुंदेलखंड में कुल 29 विधानसभा सीट है। 2018 में बीजेपी ने 19 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी।
2023 में बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट और बढ़ाना चाहती है। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर उनकी मुराद पूरी कर सकते हैं। और चिंता मत करो जयसिंह नगर के पागलों, अब हम यहां आते रहेंगे। हाँ, बीच बीच में तुम्हें जगाने के लिए आते रहेंगे। जब भी मौका मिला करेगा आते रहेंगे। और हम इतना ही जानते, हम तो कुछ नहीं जानते, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी जीव हैं, गांव के साधारण से दुष्ट आदमी हैं हम। हमारे पास तो कोई भी सामर्थ्यता या सिद्धि नहीं है। 320 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट इसीलिए हुए और दरबार भी इसीलिए लगता है कि जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, झूठी तरीके से अन्य मजहब के लोग जो भोले भाले लोगों को हलीउल्लाह के नाम पर करंट लगाते थे, हमें लगता है उन सब के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। एमपी में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर है, लेकिन बाबा का हिंदू राष्ट्र वाला जो रास्ता है वो बीजेपी को कहीं ज्यादा सूट कर रहा है। लिहाजा बाबा के दरबार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, विधायक जजपाल सिंह जज्जी, विधायक इंदु तिवारी बाबा बागेश्वर के दरबार में या तो हाजिरी लगा चुके हैं या अपने अपने गृह जिले में दिव्य दरबार का आयोजन करा चुके हैं। वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र और बिहार में भले ही बाबा का विरोध करे, लेकिन मध्य प्रदेश में वो बाबा के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बाबा बागेश्वर के दरबार में हाथ जोड़ चुके हैं। पूरी रात तो खेल खेलत रहे, तो पूछो कौन सा खेल? क्रिकेट। रात को बढ़िया गेंद बल्ला, 2-3 जने सो रहे थे, ऐसी हमने गेंद मारी कि बढ़िया जग गए। सागर में कल बाबा के दरबार का आखिरी दिन है। इसके बाद बाबा सीधे बालाघाट का रास्ता नापेंगे। बालाघाट से बाबा आदिवासी इलाके में हिंदू राष्ट्र की अलग जगाएंगे, जहां धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी वोटर हैं। 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 78 सीट ऐसी हैं जिनमें आदिवासी वोटर निर्णायक हैं। 2018 में कांग्रेस ने 47 आरक्षित सीटों में से 30 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 16 सीट पर जीत मिली थी। 2013 में 47 आरक्षित सीटों में बीजेपी 31 सीट जीती थी और 15 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बाबा बागेश्वर का इस इलाके में बड़ा असर है। बालाघाट में बाबा बागेश्वर वनवासी राम कथा सुनाएंगे। बाबा 2023 में यहाँ बीजेपी का काम बना सकते हैं। और कल हम यहीं से कथा करके सीधा चले जाएंगे बालाघाट। बालाघाट में जंगली एरिया में वहां पर कथा करेंगे। परसबाड़ा में वनवासी राम कथा। फिर वहां 2 दिन रहेंगे, 23 और 24, क्योंकि समय कम था, तो 24 को वहां से फिर चले आएंगे रात को ही गुजरात। बाबा की वनवासी कथा का असर सिर्फ मध्य प्रदेश के आदिवासियों तक सीमित नहीं रहेगा। उसका इम्पैक्ट पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ पर भी पड़ना तय है, जहां कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।